हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 5 मिनट साइंस। और मैं हूँ राकेश दमाया और फिर से आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 5 मिनट साइंस और मैं हूँ राकेश दमाया और फिर से आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये है मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका नाम है किड्स कॉलेज और ये रामटेक में है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। और यहाँ से मैंने मेरे 4 साल ज़िंदगी के बिताया है, सबसे इम्पोर्टेंट वाले जिसमें मेरी ग्रोथ हुई है। अभी हम जो है एक बार मैं आपको थोड़ा ऊपर कैंपस टूर करा दूंगा कि मेरा कॉलेज किस तरीके का था और मैं आपको रीज़न बताऊंगा मैंने मेरे ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग क्यों की और मुझे उसका क्या बेनिफिट हुआ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एंड तक बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और क्या होती है एक लाइफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट की और उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद क्या हुआ, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये है मेरे कॉलेज का नाम KRTS किड्स रामटेक और ये है बाहर की इसकी एंट्री। ये हमारे कॉलेज का बोर्ड है, कवि कुलगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। हमारा कॉलेज जो है 1985 में बना था, तो नियर अबाउट अब इसे जो है 35 इयर्स पूरे हो गए। और इसके बाद हमारे कॉलेज में यहाँ पर NCC भी थी। हमारे पास 2 महाराष्ट्र सिग्नल कंपनी का कोर था। यहाँ पर देखेंगे आप बोर्ड पे राइट साइड में दिख रहा है, वहाँ पर 2 महाराष्ट्र सिग्नल कंपनी। NCC में बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, तो हमारा आर्मी डिवीज़न का यहाँ पर था और मैं यहाँ पर जूनियर अंडर ऑफिसर के पोस्ट पे था, जैसे कि मैंने बताया। और हमारे कॉलेज में NSS भी है, यहाँ पे भी जो है NSS के स्कीम के थ्रू पढ़ सकते हैं और सब कुछ। ये रहता है ऐसा राइट साइड से इंटरेस्ट। और ये है मेन गेट कॉलेज का जहाँ से जा सकते हैं और ये है रास्ता आगे का और इस तरीके का पूरा बैकग्राउंड है यहाँ पर। बहुत सारी यादें जुड़ी है हर चीज़ से यहाँ से। इस गेट से एंट्री लेंगे, देखते हैं अंदर में। हमें थोड़ा बहुत शूटिंग के लिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बात किया, वो भी पहचान के ही है। बोले आप खींच सकते हो और थोड़ा ऊपर ही निकालना बस। चलिए जाते हैं अभी इस गेट से अंदर। हमारा जो कॉलेज है वो पहचाना जाता है इसकी ग्रीनरी के लिए, एकदम ब्रेकिंग वगैरह दी है और काफ़ी ग्रीन कैंपस है। और लेफ़्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे पार्किंग लगी हुई है। अभी कॉलेज कोविड की वजह से बंद है और ऑनलाइन क्लासेस हो रही है इसलिए यहाँ पर। अदरवाइज़ ये पूरा जो बाइक है वो लास्ट बाइक दिख रही है, वो सब कुछ यहाँ से आपको कंप्लीट दिखता, एक भी जगह नहीं बचती थी यहाँ पर। और हमारे कॉलेज में बच्चों के फैसिलिटी के लिए यहाँ पर यूको बैंक भी दिया हुआ है। पूरे जो ट्रांजेक्शन थे, फ़ीस वगैरह, वो सब कुछ यहाँ भरते थे। और इसके साइड में राइट साइड में अगर देखेंगे यहाँ पर लाइब्रेरी है हमारे कॉलेज की। नियर अबाउट 1 लाख से भी ज़्यादा किताबें हैं यहाँ पर। थोड़ा पास से मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ जाकर यहाँ खड़े थे। और यहाँ पे भी ओपन स्पेस है लेफ्ट से, जो मेरे सामने दिख रहे हैं। यहाँ पे भी बाइक की पार्किंग लगती है, तो बॉयज़ की पार्किंग ये साइड में लगती है और गर्ल्स की पार्किंग वो साइड में लगती है। और ये यहाँ पर एक फाउंटेन है, कभी कोई बहुत बड़े गेस्ट और कोई महान लोग आते हैं तभी ये फाउंटेन शुरू होता है। मैंने तो इसे 1-2 बार ही देखा है चलते हुए। और ये है वो लाइब्रेरी। तो सबसे ख़ास बात इस लाइब्रेरी की ये है, तो आपको वहाँ पर नाम दिख रहा होगा PV नरसिम्हा राव। ये हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे 1990s में। और इन्हीं के, और वो यहाँ के रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे लोकसभा इलेक्शन और उसी के ज़रिए जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और फिर उसके बाद जाके वो प्राइम मिनिस्टर बने थे कंट्री के। तो उन्हीं के द्वारा चालू किया गया ये कॉलेज था। काफ़ी है, हमारा एरिया पहले बहुत बैकग्राउंड था, मतलब बहुत बैक एरिया था। यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था, कोई इंजीनियरिंग कोई टेक्नोलॉजी का कोई कॉलेज नहीं था, साइंसेस के कोई कॉलेजेस नहीं थे बड़े वाले। इसलिए ये कॉलेज हमारे एरिया के लिए एक तरीके से बच्चों को जो है टेक्नोलॉजिकल ट्यून देने के लिए, उनका टेक्नोलॉजिकल माइंडसेट ग्रो करने के लिए बहुत ही योगदान रहा इस कॉलेज का। जब मैं आया था कॉलेज में तो मुझे पता नहीं था कि हमारे कॉलेज में इतना महान, यहाँ इतने महान पर्सनालिटी के उन्होंने बनाया है। आप देखेंगे यहाँ पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। ये है यहाँ से एंट्रेंस। यहाँ से अभी हम आए लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी बंद है, अंदर में ज़्यादा, मतलब कोविड की वजह से पूरा कॉलेज ही बंद है, तो अंदर जाने की परमिशन, मतलब वहाँ पर कॉलेज ही बंद था तो जा नहीं पाया अंदर लाइब्रेरी का। अदरवाइज़ मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ लाइब्रेरी की जो आप देख पाएंगे। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे लाइब्रेरी के अंदर की फ़ोटोज़ है। और
इस तरीके के पूरे शेल्स यहाँ पर लगे हैं, बच्चे के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है और एकदम शांत माहौल होता है। अगर आपको रियल में अगर इंजीनियर बनना है तो आपको ज़रूर लाइब्रेरी में जो है एक स्पेसिफिक टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। वैसे अभी यूट्यूब आ गया है तो ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, हमें जो चाहिए डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर में सर्च किया तो मिल जाता है। और इतने कोर्सेज़ हमारे कॉलेजेस में मतलब देखने मिलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल में है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, IT में है। मोर देन 5 जो है फील्ड्स उसमें मिलेंगे हमारे। इसमें आर्किटेक्चर भी है, MTech भी है और PhD भी है सिविल के लिए। सो काफ़ी अच्छा है। NAC की आप ऊपर देखेंगे B++ मिला हुआ है NAC कमेटी का। और ग्रीनरी के लिए आप अगर देखेंगे तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी भी जो है सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। सो इस तरीके का कुछ। तो अब जाते हैं मेरे फेवरेट ब्लॉक में। जब मैं पहली बार कॉलेज में आया था सो मैं इसी रास्ते से अंदर गया था। मैंने पहली बार कॉलेज का ये बिल्डिंग के अंदर पैर रखा था। सो ये है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। तब ये मेरी फेवरेट प्लेस है पूरे कॉलेज में। ये जो आप यहाँ पर स्टेयर्स देख रहे हैं ये वाली, और यहाँ पर एक पानी का यहाँ पे एक पानी की डिस्पेंसरी लगी हुई है। देखते हैं वो है नहीं यहाँ पर पानी का फ़िल्टर, बिल्कुल ये रहा। सो इस तरीके से आर्किटेक्चर यहाँ पर उनका सिंबल बनाया है उन्होंने। यहाँ पर जो महान लोग जिन्होंने टॉप किया था उनके नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे एक पहले कोट लगा हुआ था। इस कोट के ऊपर से मैं इंस्पायर हुआ था। वहाँ पर स्टीव जॉब का कोट लगा था। मैंने पहली बार स्टीव जॉब ये नाम और उनके बारे में यहाँ से जाना था, और वो वहाँ से निकाल दिया गया है। जैसे कि ये जो बोर्ड्स देख रहे हैं आप इस तरीके के। और ये जो यहाँ पे बोर्ड लगा है इसके ऊपर में देखिए आप, वहाँ पर आपको होल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ था। सो जब जियो आने का था 2016 की बात है, तब हम यहाँ पर आके नेट या फिर यूट्यूब जो है वो देखा करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक अलग ही यहाँ पर पूरे लोग जो है सीढ़ियों के ऊपर बैठे रहते थे और यहाँ से वाईफाई का मज़ा लेते थे। तो एक काम कर, तू मुझे फोन कर, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। A few moments later. सो देखिए उन्होंने हमारे कॉलेज में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं जो उनको ट्रेनिंग दी गई है सिम्बॉल्स वगैरह की, किस तरीके से आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें बनाना है, किस तरीके का स्ट्रक्चर। सो उनकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर लगाई हुई है। और यहाँ से इस तरफ में गार्डन की कमी नहीं है, यहाँ पर हर जगह बैठ सकते हैं। सो ये है अंदर का व्यू। मेरी ब्रांच मैकेनिकल थी तो मुझे मशीन से बहुत प्यार है। और ये मशीन शॉप है, बहुत बड़ी थी, अभी बंद है। और इसके राइट साइड में यहाँ पर ये वर्कशॉप है। और वर्कशॉप में ही हमने पहली बार वेल्डिंग वगैरह सब कुछ सीखे थे। यहाँ पर किस तरीके से क्या है देखिए आप, वहाँ पे मैं आपको पास से दिखाता हूँ लोगों को। हमारे डिपार्टमेंट का सिंबल लगा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और ये कॉलेज का लोगो है। और ये लिखा है वर्कशॉप, और ये है यहाँ पर वेल्डिंग लिखा हुआ है, एनविल लिखा हुआ है, रेंच है, यहाँ पर सॉ है, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं क्लैंप है, और स्क्रू गॉज है, यहाँ पर फाइल है एंड हैमर है। सो ये पहचान है हमारे लोगों की। सो इस वर्कशॉप में हमने बहुत टाइम बिताया है। हमने हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने एक ट्रैक्टर बनाया था स्कूटर को यूज़ करके। तो मैं राकेश दमाय हूँ और मैं अपने चैनल पे लेके आया एक नया वीडियो जिसमें मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने रोटावेटर बनाया है जिसमें हम मशीन से मट्टी काटने वाले हैं। तो आपको एक ओवरव्यू बताऊँगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्कूटर लगाई हुई है, उसके यहाँ पे एक इंजन फिट किया है, यहाँ पे हमने एक चेन ड्राइव लगाई है जिसकी मदद से यहाँ पर रोटेशन हो रहा है और ये वाली चेन से रोटावेटर पे जा रहा है। यहाँ पे ये पूरा मोशन कंस्टेंट कर रहा है। हमने ये इसकी जो स्पीड है वो हमारे एक्सेलरेशन से जुड़ी। और ये थी वो मशीन शॉप दूर से। इसमें सब कुछ लेथ मशीन वगैरह सब है। इसमें मिलिंग मशीन, स्पाइनिंग मशीन, स्पिलिंग मशीन सब है। यहाँ पर वेल्डिंग वगैरह हर कुछ मिल जाएगा। तो
यहाँ पर यादें ये है कि यहाँ पे हमने रात के 9 बजे तक के काम किया है। हमारे ऑफिस में मतलब यहाँ कॉलेज में 5 बजे तक की परमिशन थी, बट हमारा प्रोजेक्ट ही इस तरीके का था कि उसमें मोर देन 500 सोल्डर मारने थे और पूरे पार्ट्स जोड़ के। तो कॉलेज वाले ने काफ़ी सपोर्ट किया और इसी के साथ हम यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली बना पाए। तो आप अगर मेरे मोबाइल में मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर देखेंगे तो आपको वो वाला वीडियो जो है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। देखिए मैं 2018 में किस तरीके से दिखता था फाइनल ईयर में, और मैंने वो इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट जो बनाया था उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी वहाँ पे किया हुआ है। तब यही जगह पर हमने जो है वो सब कुछ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया था हमारे स्कूल प्रिंसिपल को और कॉलेज प्रिंसिपल को और हमारे टीचर स्टाफ को। और यहाँ पर बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग यहाँ की टूट गई है और ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की। और यहाँ पर हमारे क्लासेस लगते थे, अच्छे बड़े बड़े क्लासेस है। एक क्लास की कैपेसिटी मोर देन 70 स्टूडेंट है यहाँ पर। और ये रोड है अंदर से। यहाँ पर एनसीसी की प्रैक्टिस हम करते थे, परेड लेते थे यहाँ पर। और एक स्पेशल मेमोरी यहाँ की ये है कि मैं यहीं पे बैठा था इसके ऊपर में, और हमारे पास जो है नागपुर से जो है जो एयरफोर्स में पायलट के बाद एक सेकंड पोजीशन होती है जिसमें फ़्लाइट इंजीनियर होता है, वो भी पायलट के साथ बैठता है। तो वो एयरफोर्स के वो आए थे विज़िट देने के लिए यहाँ पर। सो उन्हें भी हम सेमी पायलट बोलेंगे, आधे पायलट होते वो। तो उन्हें सलामी देना था, तो मैंने यहाँ पर मेरा ट्रूप खड़ा किया था और मैं वहाँ से गया था। तो मैं एकदम फ़र्स्ट टाइम किसी एयरफोर्स के ऑफिसर को इतने पास से देखा था। सो एकदम शॉक हो गया था और यहाँ पे जो है परेड करते हुए यहाँ पर उन्हें सलामी दी थी। तो ये जो आप फ़ोटो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तभी की है। तो जो आगे दिख रहा है वो मैं हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये है मेन हमारा बोर्ड यहाँ का, यहाँ से होती है एंट्री हमारे डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जो होती है वो रैंडमली कुछ नहीं मिलने के वजह से इंजीनियरिंग का सिलेक्ट कर लेते कि चलो कुछ नहीं है तो इंजीनियरिंग कर लेंगे। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। जब मैं 5th-6th स्टैंडर्ड था मुझे साइंस एक्सपेरिमेंट बनाना बहुत पसंद था और मैं हर कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट करता था। और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के साइंस प्रोजेक्ट लेके गया था मेरा, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। सो इससे मुझे साइंस के प्रति जो है बहुत नॉलेज था, और पूरा जो इंजीनियरिंग है वो साइंस के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरीके से धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते गया। जब मैं 10th और 11th-12th में पहुँचा तो तब मेरा सपना था कि मैं NDA ज्वाइन करूँ, और NDA की मैंने एग्ज़ाम्स भी दी थी। और अगर NDA ना हो, क्योंकि मुझे डिफेंस में जाना था और डिफेंस में भी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एयरफोर्स था, तो कुछ मार्क्स की वजह से और उस टाइम जो है ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। ये 2012 की बातें हैं। तब इंटरनेट एक्सेस नहीं था, ना कोई यूट्यूब वगैरह उतना था। और उसके बाद सब कुछ तो पूरा जो भी नेट है या फिर जो भी डाटा जमा करना है वो किताबों के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू मैं जमा करता था। और इससे धीरे धीरे कैसे पढ़ना है, UPSC कंडक्ट करती है NDA का एग्ज़ाम, तो वो भी एक हाई लेवल का स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों से, क्योंकि हम ये एरिया गांव वाला एरिया है और एक छोटा सा सिटी है रामटेक, और यहाँ पर ये कॉलेज है। तो ये एरिया में ऐसा नहीं कि मतलब आपको NDA तक के नॉलेज होगा। मुझे तो लगता है कि वो बैच जो हमारी रही होगी उसके पहले हार्डली किसी 10-15 लोगों ने ही वो एग्ज़ाम दी होगी। अभी तो है जो है अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी लोग हमारे बच्चे से, हमारे एरिया से भी जो है बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को लिखते हैं। तो डिफेंस में नहीं होने के बाद मेरा सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं FCAT और CDS के एग्ज़ाम दूंगा और उसके बाद मैं डिफेंस सर्विस ज्वाइन करूंगा। क्योंकि भारतीय सेना के प्रति एक अलग ही तरह का अट्रैक्शन मुझे बहुत हाई लेवल का था उस टाइम में। तो इसलिए, और पास में मुझे ये कॉलेज मिला इंजीनियरिंग का, और मैं बचपन से इसी कॉलेज के आगे से जाता था। मेरी स्कूल इसके साइड में ही थी जिसका नाम नैनदीप कॉन्वेंट रामटेक है। और हम बचपन से देखते थे बच्चों को कि इतने हाई फाई बच्चे हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो एक इंटरेस्ट या फर्स्ट लव हो गया इस कॉलेज से। और मुझे साइड में फिर NCC का बोर्ड भी वहाँ दिखा, तो मुझे NCC भी यहाँ पर दिखी, तो मुझे लगा मेरे दोनों सपने यहीं से पूरे हो जाएंगे। और फिर रही बात इंजीनियरिंग में फिर क्या करना, तो मैंने आपको बताया साइंस प्रोजेक्ट, तो जिससे डायरेक्टली रिलेट करता हूँ मैं मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। सो हमने यहाँ पर मशीन हो गया, हमारे कुछ जो थर्मल पावर प्लांट थे वहाँ पर विज़िट्स हो गई, इंडस्ट्रीज़ में विज़िट दी थी हमने, वीविंग डिपार्टमेंट देखा था। हमारे पास में ही टेक्सटाइल मिल है, सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल, वहाँ पर गए थे, हमारा प्रोजेक्ट हुआ था। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें जो है मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तब मैं एकदम सादा सिंपल सा लड़का पकड़ लो,
2012 में जस्ट 11-12 मतलब 12th पास करके आया हुआ। और 2014 में मेरा 12th हुआ और उसके बाद फिर मैंने एडमिशन ली इंजीनियरिंग में। सो 2014 से लेके 2018 तक के ये 4 साल मेरे इंजीनियरिंग के रहे। और इसमें जो एक्सपोज़र मिला मुझे यहाँ पर, हमारे पहली बार ऐसा हुआ कि 11-12 तक के जो कॉलेजेस थे वहाँ पे सिर्फ हमारे एरिया के बच्चे होते थे, सिर्फ अलग अलग तहसील के बच्चे होते थे। बट इस कॉलेज में जो है बाहर के अदर स्टेट के बच्चे थे, दिल्ली के बच्चे थे, नीचे से साउथ से बच्चे आए हुए थे। तो मैंने पहली बार इतना डाइवर्सिटी देखी बच्चों में और उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो एक बहुत ही ज़्यादा राइट डिसीज़न मेरे लिए वो हो गया था। मैंने मेरे फॉर्म में भी सिर्फ एक ही नाम भरा था, किड्स कॉलेज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और वो भी ये कॉलेज का नाम डाला था। तो क्या जो नंबर है इसी कॉलेज में मिल गया। अभी हम जिस काम के लिए आए थे, मतलब हमारी डिग्री लेने के लिए, जो भी हमारी मेहनत है 4 साल की, वो उस एक पन्ने में है। सो देखते हैं। मैंने डिग्री जो है अंदर कॉलेज में जाके वहाँ से ले ली है। मैं अंदर जाके आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, कि ये स्ट्रिक्ट रूल है हमारे कॉलेज का। क्लासेस वगैरह में आप शूटिंग नहीं कर सकते। सो आपको दिखाता हूँ मुझे डिग्री में क्या क्या मिला और किस तरीके का कॉलेज जो है यहाँ पर हमें हमारी फाइनल ईयर की मार्कशीट और टीसी वगैरह जो है सब कुछ देते हैं। तो चेक करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। सो इस तरीके का एक फ़ोल्डर दिया हुआ है। ये शायद पोस्ट से भेजने के लिए उन्होंने इतना बड़ा फ़ोल्डर बनाया हो। जो बच्चे यहाँ पर आ नहीं सकते, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रिंसिपल के बारे में उनके डिटेल दी हुई है। सो अभी इसे ओपन करेंगे। तो ये है हमारे कॉलेज की मार्कशीट्स 8 सेम। मैं ब्लर कर देता हूँ, आप मुझे मेरे मार्क्स क्या देखेंगे। सिर्फ आपको नीचे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है पास 8.5 का पॉइंटर था और 8.47। सो ये मेरी मार्कशीट्स भी थी कुछ सेम्स की, सो वो ले ली है। यहाँ पर इस तरीके की मार्कशीट दी जाती है। हमारे यूनिवर्सिटी का नाम है राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, शॉर्ट फॉर्म में इसे RTM बोलते हैं। और ये जो है ये दी हुई है टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। सो यहाँ पर मेरी जो है डिटेल्स लिखी हुई है। इसके बाद ये है वो महान पेज, फुल लैमिनेशन किया हुआ है इसे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राकेश रामचंद्र दमाय। उसके बाद में यहाँ पर 8.55 का CGPA है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और वाइस चांसलर के यहाँ पर साइन है। सो ऐसी होती है डिग्री। 4 साल जब आप मेहनत करेंगे और आपका अगर पैशन है इंजीनियरिंग, और तब जाके जब आप उसे लास्ट में पास करते हो तो आपको एक अलग ही लेवल का फ़ील आएगा जब आप इस डिग्री को अपने हाथ में पकड़ोगे। कुछ लोगों को रिस्पेक्ट नहीं होती है उनके डिग्रीज़ की, उनकी इंजीनियरिंग की, लोग हल्के में उड़ाते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्हें ये इंजीनियरिंग की डिग्री वगैरह सब मजाक लगता है, या उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं होती जो उन्होंने पढ़ा है। और मैक्सिमम लोग, या फिर हमारे कंट्री में, इंडिया में, इंजीनियरिंग जो है साइंस का इतना बेस्ट एप्लीकेशन है और उसे जो है लोग कचरा समझते हैं। और जब आप एडवांस कंट्रीज़ में जाएंगे वहाँ पर इंजीनियर्स की रिस्पेक्ट होती है। और यहाँ पर अगर कोई बच्चा पूछता है आपने क्या किया है, और सोसाइटी पूछती है आपने क्या किया, और आपने बताया उसे इंजीनियरिंग किया है, तो कोई भी करता है, ऐसा टाइप का माहौल है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो बच्चे रियल में इसे पढ़ने वाले होते हैं, जो इंटरेस्ट दे के पढ़ते हैं, जो अपनी पूरी जान लगा देते हैं, उनके लिए इस तरीके का समाज जो है वो बिल्कुल भी मुझे तो बहुत बार गलत लगा। तो तो सोचा आपसे शेयर करूँ इस बात को। मैंने सोचा नहीं था कभी मैं बचपन में कि बड़ा होकर मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा। ये जो इंजीनियरिंग है मैकेनिकल वाली, इट्स ए मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ अदर इंजीनियरिंग। और
धीरे धीरे जो है गोल क्लियर होते चले गए, इंटरेस्ट बढ़ते चले गए और उसके बाद जाके जो है डिसीज़न लिया गया कि इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं जो भी बच्चे जो छोटे यहाँ पर 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आपका जो गोल है वो बचपन से क्लियर रखें, या फिर अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, आपको आगे क्या करना है, तो आप बिल्कुल मतलब एटलीस्ट आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो भी पहचान ले। कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपको मेडिकल में हल्का फुल्का इंटरेस्ट आ रहा है, लोगों को मदद करने में इंटरेस्ट आ रहा है, उनकी हेल्प करने उनकी केयर करना आपको अच्छा लगता है, तो मेडिकल साइड आपके लिए हो सकता है। उसके बाद अगर आप जब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें देखते हैं या कुछ मशीनें देखते हैं, आप कोई कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है वो देखते हैं, तो जैसे कि इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो इस तरीके से आप एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो भी ढूंढिए। उसके बाद फिर ढूंढना कि उसका कोर्स कोई है अभी राइट नाउ कॉलेजेस जो ऑफ़र करते हैं, और तब जाके फिर आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे आपके करियर को। तो बचपन में तो मैं तो एक ही एडवाइस, आप आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जानिए, और उसके बाद फिर जब आप 11th और 12th में आ जाए तब एकदम डिटेल रिसर्च कीजिए कि मेरा कोर्स क्या होगा, और उसके बाद आप एडमिशन लीजिए 12th होने के बाद। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे जब जो 12th में पहुंच जाते हैं और उसके बाद जब उन्हें क्वेश्चन आता है कि अब एडमिशन में आगे क्या करना है या कैसे करना है, तो वो वहाँ पर ढूंढना शुरू करते हैं कि आफ्टर 12th व्हाट, और उसके बाद लिस्ट बनाते हैं, उसमें से काटना शुरू करते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और उसके बाद फिर जाके 2-3 ऑप्शन बचते हैं, और फिर एकदम घाई में जो है कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर 4 साल में जो है वो चीज़ करने में लग जाते हैं, और वो करने के बाद भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि मैंने ये क्यों किया है। बहुत से बच्चे इवन इंजीनियरिंग में भी थे यहाँ पर, जब फाइनल ईयर में पहुँच गए तो वो बोलते थे कि मैंने सबसे बड़ी गलती जो है वो इंजीनियरिंग को लेके की, इस तरीके का। तो ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। इवन मैंने बहुत सारे लोग भी देखे हैं जो मेडिकल फील्ड में भी है, वो बोलते हैं कि मैं गलत जगह आ गया। तो ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आपने पहले रिसर्च नहीं किया, पहले इस चीज़ के ऊपर में मेहनत नहीं की, सिर्फ पढ़ाई जो है वो करते चले गए, बट लाइफ के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व नहीं किए और उनके बारे में डिसीजन नहीं लिया। तो राइट चॉइस ये होगी। और रही बात दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि इतना एकदम से मुझे कैसे पता चलेगा सब कुछ कि मेरा फील्ड क्या होगी, और ये तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप आपके खुद के गोल को कैसे पहचानें और उसे कैसा पूरा करें, ये सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी फील्ड क्या कैसे चूज़ करें, जिसमें आप ग्रेजुएशन करें या डिग्री करें, तो ये मैं बच्चों के लिए बाद में एक वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके का आज का ये एक व्लॉग मैंने सोचा कि बनाना चाहिए। कॉलेज मेरा बहुत बड़ा है, अदर डिपार्टमेंट्स है, बट मैं कभी जब जाके जो भी हम UPSC दे रहे हैं और ये एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर वापस फिर से आएंगे और बाकायदा प्रिंसिपल सर की परमिशन लेके जो है हर डिपार्टमेंट को मैं अंदर से दिखाऊंगा, और उसके बाद इस वीडियो को प्रॉपरली कॉलेज का कि इंजीनियरिंग के डेज़ क्या थे और यहाँ कैसे क्या मैंने मेरे संघर्ष किया, वो सब कुछ उसमें अच्छे से बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नई जानने मिली होगी इस वीडियो से। और एक लाइन बोलना चाहूँगा लास्ट में कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा आखिरी का मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद इंजीनियरिंग होगी, उसके बाद मैंने फिर 2 साल कंपनी को दिए जिसमें हम परेड पढ़ाते थे, और देन आफ्टर उसके बाद मैं UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अभी मेरा सेकंड अटेम्प्ट होने जाने वाला है। अभी हम आज मतलब 2-3 दिन में अभी सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म भरेंगे 2022 का। तो ये हो गया आगे की टाइमलाइन। साथ ही साथ मेरा ये एरिया में इंजीनियरिंग कॉलेज चूज़ करने का ये रीज़न था कि मुझे टीचिंग में भी इंटरेस्ट था। तो मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ 5 साल जो है एज ए टीचर काम किया है, साइंस टीचर, और मैंने मोर देन 200 से 300 बच्चों को यहाँ पर 1-to-1 वाली जो ट्यूशन्स होती है क्लासेस के पैटर्न में वो चलाई है। यहाँ पर मेरे साथ मेरे सीनियर थे 2 साल बड़े, जिनका नाम शुभम पार्की है, वो मैथ्स पढ़ाते थे, मैं साइंस पढ़ाता था, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है। तो हम दोनों ने स्टार्टअप किया था और काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला हमें उस क्लासेस में। तो मुझे वहाँ से मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग है और लोगों के आगे आके जो कॉन्फिडेंस है वो सब कुछ वहाँ से सीखा। अगर मैं वो इंजीनियरिंग यहाँ से नहीं करता तो मैं मेरे एरिया के बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। तो एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मुझे ये मिली कि मैं एरिया को भी पढ़ा पाया, और इसी के थ्रू मेरा वहाँ का परफॉर्मेंस देख के मुझे मेरे एरिया की स्कूल में भी पढ़ाने का मौका मिला। मैं 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लासेस को मैंने पढ़ाया उस स्कूल में। उनकी इवन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने में मैंने स्कूल की हेल्प की है। बोर्ड से लोग जो आए थे उनके साथ मुझे ट्रेनिंग पे भी भेजा गया था मेरे कॉलेज में, और वहाँ पे मैंने किस तरीके से प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करने हैं बोर्ड्स के, वो सब कुछ सीखा था। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था इंजीनियरिंग के साथ साथ ये भी।
तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।